शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्रेटेस्ट एवर प्लेबैक सिंगर, भारत रत्न लता मंगेशकर ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, पर उनकी आवाज हमेशा उनकी पहचान बनी रहेगी। अपनी आवाज के इसी जादू से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता ने 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। आज देश उनके जाने के गम में डूबा जरूर है, लेकिन लता जी के गीतों को सेलिब्रेट करते हुए आइए उनकी बेमिसाल जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। हेमा का जन्म 28 सितंबर 1929 को हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। जी हां, शी वॉज बोर्न एज हेमा मंगेशकर। दरअसल उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने उनका नाम बदलकर लता अपने फेमस प्ले भावबंधन के लोकप्रिय कैरेक्टर लतिका के नाम पर रख दिया था। महज 5 साल की उम्र से ही लता मंगेशकर ने गाने का रियाज शुरू कर दिया था। गायकी इन्हें विरासत में अपने पिता से मिली, who was a well-known Marathi theatre actor, a नाट्य संगीत म्यूजिशियन and a हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। साथ ही साथ वो लता के पहले गुरु भी थे। 1942 में जब लता सिर्फ 13 साल की थी, उनके पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई। अपने पिता के करीबी दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी की मदद से लता ने पहली बार एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज तो हुई, मगर किसी कारण से यह गाना हटा दिया गया। इसी दौरान उन्होंने लगभग 8 मराठी फिल्मों में एक्टिंग भी की। 1945 में लता मुंबई आ गई और उस्ताद अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। इसी साल उन्होंने एक हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाना भी गाया, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। वो दौर था जब नूरजहां, शमशाद बेगम और जोराबाई अंबालेवाली की भारी भरकम गायकी का दबदबा था, जिसके सामने लता की आवाज काफी पतली सुनाई पड़ती थी। मगर लगातार 4 फिल्मों बरसात, दुलारी, महल और अंदाज में बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स देकर लता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। देखते ही देखते वो इंडस्ट्री की सबसे मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर बन गई। This was the time when the film industry was dominated by male singers. लता ने उस जमाने में पे पैरिटी को लेकर लड़ाई लड़ी और वो ये लड़ाई जीती भी। 1960s में लता ने म्यूजिक कंपनीज से गानों के लिए रॉयल्टीज की भी डिमांड की। कहा जाता है कि इसी वजह से उनके और राज कपूर के बीच नोकझोंक भी हुई। मोहम्मद रफी ने भी उनकी इस डिमांड को अपोज किया, लेकिन लता पीछे नहीं हटी। उनकी हिम्मत और जज्बे की वजह से ही इंडस्ट्री में सिंगर्स को रॉयल्टीज राइट्स मिलने शुरू हुए। 1963 के रिपब्लिक डे फंक्शन में इंडो चाइना वॉर में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए जब लता ने ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो इसे सुनकर देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 36 लैंग्वेजेस में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। सन 2001 में लता को भारत रत्न से नवाजा गया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वो पहली इंडियन सिंगर बनी। 2007 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। जहां संगीत लता का जुनून था, वहीं उनके और भी शौक थे। वो क्रिकेट की फैन थी। 1983 में जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता, तो लता ने टीम इंडिया के लिए फ्री में कॉन्सर्ट किया। एक इंटरव्यू में लता ने कहा था कि उनकी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म द किंग एंड आई है, जिसे उन्होंने लगभग 15 बार देखा है। साथ ही उन्हें जेम्स बॉन्ड की मूवीज भी पसंद थी। उन्हें शेरलॉक होम्स के डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था
लता जी को ज्वेलरी का भी बहुत शौक था, खास तौर पर डायमंड्स का। फोटोग्राफी और घूमना भी उनका पैशन था। गुलजार साहब का गीत मेरी आवाज ही पहचान है मानो लता मंगेशकर के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि लता भले ही ना रहें पर उनकी आवाज हमेशा महका करेगी।